हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि कुछ कंपाउंड्स के अरेंजमेंट आपको ऑप्शंस में गिवन है। आपको बताना है रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है समझते हैं हम जरा ध्यान से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में यह होगा कि आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पे माइनस आ सकता है और कार्बन पे प्लस आ सकता है। अगर कार्बन पे प्लस आ रहा है तो ये डेफिशिएंट साइट जनरेट हो रही है यहां पे। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ये हमेशा अटैक करना चाहते हैं डेफिशिएंट सेंटर पे। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और जाएगा किसके पास? कार्बन के प्लस के पास, कार्बोनिल कार्बन के पास, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके पास। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव है, जितना ज्यादा कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो आपको यह फैक्टर देखने हैं कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज कब इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए आप यहां पर जो ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे वो ग्रुप आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, समझिए ध्यान से। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसका काम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है, तो इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप। और जैसे विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, और वही आपको करना है बेटा, क्योंकि जितना पॉजिटिव यहां पे होगा उतना जल्दी किसका एडिशन होता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है। तो पहला फैक्टर आपको मिल गया कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। क्लियर हो गई बात? दूसरा फैक्टर होता है कि यहां पे जो भी ग्रुप आप लगा रहे हो उनका स्टेरिक हिंद्रेंस वो बल्कि नहीं होने चाहिए, उनका स्टेरिक हिंद्रेंस कम होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप यहां पे लगाओगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत परेशानी होगी। तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जितना स्टेरिक क्राउड कम होगा, जितना स्टेरिक क्राउड कम होगा उतना रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी। इन दो फैक्टर के बेस पे ही आपको आंसर निकालना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आंसर थर्ड है तो मैं वही ऑप्शन से समझाता हूं आपको। एसीटोफिनोन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके बाद है पेरा टोल्यूम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब समझ गए आप। पेरा टोल्यूइन का मतलब बेंजीन, टोल्यूइन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, इसको बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन प्लस एल्डिहाइड बेंज एल्डिहाइड। और है पेरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन के साथ CHO, पैरा पे NO2। अब आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले ऑप्शन में कीटोन है और बाकी सब ऑप्शन में आपको दिख रहा है एल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड में एक डिफरेंस आपको दिखेगा, स्टेरिक हिंद्रेंस वाला। यहां पे एक CH3 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, राइट? जबकि यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो इन तीनों में और इस वाले में क्या फैक्टर लगा रहे हैं? स्टेरिक हिंद्रेंस का। एसीटोफिनोन में एक्स्ट्रा CH3 की वजह से स्टेरिक हिंद्रेंस ज्यादा है, तो इसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इन तीनों ऑप्शंस में आप देखोगे तो स्टेरिक फैक्टर यहां पे सेम है, क्योंकि C के साथ एक साइड पे बेंजीन कॉमन फैक्टर है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे आपको आंसर देना है विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप के बेस पे। CH3 आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है। NO2 आपका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन से अपने पास इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो इस कार्बन पे जनरेट होगा पॉजिटिव। जितना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव आएगा बेटा उतना फास्ट यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट नहीं करते। ये स्टेरिक की वजह से सबसे पीछे हो गया। समझ में आ गई बात? तो फाइनली आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो आंसर जो आपको टिक करना था वो है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? थैंक यू।